6 या 8 टॉप बिजनेसमैन हैं, वो आजिज होके, मजबूर होके आर्मी चीफ के पास जा रहे हैं कि हमारे कारोबार बंद हो रहे हैं। धांधली की वजह से आए हैं, हम समझते हैं इसकी हुकूमत को जाना पड़ेगा। चोरों की मजलिस में बात होगी, कोई अपने अब्बू बचाओ तहरीक को सामने लेके आएगा, कोई अपनी करप्शन का दिफा करेगा। फिल फॉर आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। मौलाना साहब का एहतजाज है, मौलाना साहब का धरना है। अब तक हमने मॉरल और सियासी सपोर्ट का ऐलान किया है। फैसला कुल मरहला आएगा तो आपको सब एक मैदान में नजर आएंगे इंशाल्लाह। इनके लिए तो सिर्फ NRO चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, आज के दिन 2 अहम तरीन मुलाकातें हुई। ये मुलाकातें आने वाले दिनों में सियासत का तयन करेंगी। पहली मुलाकात अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों की मौलाना फजल रहमान साहब से थी। दूसरी मुलाकात कारोबारी हजरात की बड़े सरकार से है। मौलाना की मुलाकात से कबल शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जमात की मीटिंग तलब हुई। इस मीटिंग का खुलासा ये है कि शहबाज शरीफ ज़रूरत से कहीं ज़्यादा मोहतात और अरकान जमात खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात में रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बड़ी सरकार के अदब एहतराम के खींचे गए दायरे से बाहर आने से खौफजदा थे, बल्कि उन्होंने इस मीटिंग के अंदर बैठ के 2 बार ये भी खदशे का इजहार किया कि कहीं ये कमरा बग तो नहीं है, और अरकान जमात को पीपल्स पार्टी के माजी में डसे जाने का खौफ खाया जा रहा था। सो तय ये पाया कि धरना नहीं होगा। जमातें धरना देने में कामयाब हो भी गई तो कामयाबी मौलाना के हिस्से में आएगी, और अगर नाकाम हुई अपोजिशन कहीं की नहीं रहेगी और खान साहब हीरो बन जाएंगे बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी। PMLN की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक अरकान ने ये तक कहा कि क्या हम आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं, इफ पुश कम्स टू शव, क्या हम असेंबलियों से इस्तीफे देने को तैयार हैं। नाज़रीन, सो आज की मुलाकात ने अपोजिशन जमातों की सियासी हैयत का तयन कर दिया है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस अहम मुलाकात से कबल शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो से मिले और मौलाना साहब बड़ी सरकार से। हमारी ये इतलात हैं कि मौलाना साहब की इस्लामाबाद की फ़्लाइट कनेक्टेड फ़्लाइट थी, जिसका फ़िलहाल स्टे पिंडी था, तकरीबन 1 हफ्ता कबल। इस क़याम के दौरान उन्हें कहा गया कि धरने की ज़िद छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। मौलाना साहब ने जवाब में इन हाउस तब्दीली की शर्त रखी, और इससे मुराद ये थी कि सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं होना चाहिए, इन्हें हटा दिया जाए, पामे शाह महमूद कुरैशी साहब हों या कोई और हों। सिर्फ ये एक डिमांड रखी। खबर है कि शर्त नामंजूर हुई। मौलाना साहब ताहाल बज़िद हैं कि धरना होगा, मरना होगा। नाज़रीन, दूसरी अहम तरीन मुलाकात की जो सियासत का मंजरनामा बदलने की पूरी सलाहियत रखती है, ये मुलाकात अव्वल ज़िक्र मुलाकात से ज़्यादा अहम दिखाई दे रही है। इसको जांचने के बहरहाल 2 पहलू हैं। आइडियल किस्म की जमहूरी ऐनक लगाकर देखें तो रियासत के अंदर रियासत बनाने वालों की हुक्मरानी नजर आएगी। ज़रा मसलहत से काम लीजिए तो समझ जाएंगे कि इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ अवामी स्टाफ को इक्तिसादी कमेटी का मेंबर बना के खुद मुआशी मुशावरत का इख्तियार सौंप चुके हैं। सो अगर कारोबारी हजरात कारोबार ना चलने का दुख मुल्क के सरकार से बड़ी सरकार के पास लेकर जाएं तो शिकायत कैसी? अब ये सरकार की मर्जी कि वो मुआशी कवानीन बदल दें या फिर मुल्क की मुंतखब सरकार। बहरहाल कारोबारी तबके का गिला ये है कि हुकूमत के पास कोई मुस्तहकम पॉलिसी नहीं, कारोबार में आसानियां पैदा नहीं हो रही, हुकूमती मशीनरी में अहलियत नजर नहीं आ रही। वजीर आजम फैसले करते तो हैं, नजर भी आते हैं, लेकिन अमल दरामद इसके ऊपर नजर नहीं आता। ये शिकायत वजह है। क्या शिकायत के लिए प्लेटफॉर्म का चुनाव भी वजह है? ये एक डिबेट है अनटू इटसेल्फ। ये फैसला उन अहले सियासत को खुद करना है कि जो कल तक सिर्फ DGISPR के बिजनेस कम्युनिटी के सामने तकरीर करने पर परेशान थे। आपको याद होगा एहसन इकबाल साहब जब शाहिद काकार अब्बासी साहब वजीर आजम थे, DGISPR जब मुखातिब हुए कराची में बिजनेस कम्युनिटी से, आसमान उनने सर पे खड़ा कर लिया था। आज इसको किस तरह देखा जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। नाज़रीन, इससे पहले अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे बात करें और जिन मुलाकातों का मैंने आपको इब्तदाई में भी बताया, बड़ी खबर ये भी कि चूनिया कसूर में 4 बच्चों के अगवा और कत्ल के एक मुलजिम सुहेल शहजाद को पुलिस ने ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया है, और अदालत ने मुलजिम को सुहेल शहजाद का 15 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले भी उसको कर दिया है। अब तफ्तीशी अफसर ने अदालत में इंकशाफ किया कि मुलजिम की शनाख्त के लिए 1600
666 मशकूक अफराद के DNA टेस्ट करवाए गए थे, मगर मुलजिम सुहेल शहजाद का ही DNA मकतूल से मैच जो है वो हो गया। अब JIT ने अदालत में यह भी इंकशाफ किया कि सफाक मुलजिम 4 बच्चों से ज्यादती और कत्ल में मुलव्विस है। मुलजिम की गिरफ्तारी पुलिस की शानदार कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अनडाउटेडली पुलिस ने मुलजिम की तलाश के लिए भेस बदल कर ना सिर्फ इलाके भर में पापड़ पकौड़े और मुख्तलिफ इस तरह की पेट्रोलिंग की, बल्कि रिक्शे तक भी चलाए। अब पुलिस के बकौल लाश के पास जो है वो रिक्शे के जो टायर हैं उनके निशानात मौजूद थे, जिससे ये पूरा काम पूरा सिलसिला जो इन्वेस्टिगेशन ये आगे बढ़ी। ये जानने की अब कोशिश करेंगे कि ये तहकीकात का दायरा कार कितना वसी किया, किस तरह इसको पॉसिबल मेक किया, एंड रेस्ट अश्योर्ड के वाकई हौसला कर लिया जाए कि सही बंदा पकड़ लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं DPO कसूर जाहिद नवाज मरवत साहब। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जाहिद साहब फरमाइएगा पहले कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस की प्लानिंग एग्जैक्टली क्या थी, कहां से आपने आगाज किया, एंड हाउ डिड यू कैच द कल्प्रिट, पहुंचे कैसे आप इस तक? जी थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत कुछ बता दिया क्राइम सीन के हवाले से। क्राइम सीन की वो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जहाँ से हमने तहकीकात का आगाज किया। वहाँ से रक्षा के टायर प्रिंट्स, कुछ कपड़े, कुछ बोन्स और वो जो सीमेंस हमने उठाए थे फॉरेंसिक लैब वालों ने। एक्चुअली जैसे ही इस पे JIT ने काम शुरू किया तो इसका ओरिजिनल प्लान चार्ट किया। IG साहब ने खुद चुनिया आके और मुख्तलिफ टीमें बनाई गई, जिसकी टोटल तादाद 25 जिन्होंने इस क्राइम पे काम किया और मुलजिम को अरेस्ट किया। मैं थोड़ा सा इसका बता दूं कि इस पूरे प्रोसेस में 25 जो टीम्स थी 26,251 लोगों को हमने इंटरव्यू किया इस पूरे प्रोसेस, जबकि 4,600 घरों की हमने सर्च की और जिस तरह आपने अभी बताया 1,734 लोगों का हमने DNA सैंपलिंग की। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्राइम सीन से ही रक्षा की जो ट्रायल प्रिंट्स थे उसी को फोकस किया और उस पे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए जो टीम थी, जिनमें लेडी ऑफिसर्स भी थी और हमारे कुछ CIA के ऑफिसर्स भी थे, वो मुख्तलिफ एंगल से उनको देखते रहे। कुछ घर के अंदर से भी खवातीन से भी इंफॉर्मेशन लेते रहे। जो हमारे दूसरे ऑफिसर्स थे वो दुकानों पे, होटलों पे, रेस्टोरेंट्स पे, ऐसे तमाम सस्पेक्टेड लोगों के या इस कबीर फेल में इन्फेक्टेड लोगों के जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड हो उनका लिस्ट बनाते हैं। अगर जाहिद साहब आप मुझे इजाजत दें, 2 मेरे अहम सवाल हैं जो एकदम जहन में आए कि ये कहा कि रिक्शे के टायर्स के ट्रैक्स देखे गए, तो क्या हर रिक्शे का टायर यूनिक होता है, बहुत ही मुख्तलिफ होता है? जो इसका रिक्शा जो है आपको समझ आ गई ये इसी के हैं, और दूसरी ये बात सर कि ये किस हद तक आप कह रहे हैं कि जिन लोगों का एक पास रिकॉर्ड भी था, इस मुलजिम के भी 8 साल पहले इसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, इसने एक बच्चे को हरासा किया था, खानदान ने माफ कर दिया एलिजिडली, ये जेल में भी रहा। इस तरह के लोग वापस सोसाइटी का हिस्सा क्यों इतने आराम से बन जाते हैं विदाउट हैविंग हेड्स अप, विदाउट कीपिंग अ चेक ऑन देम? जी आपने बड़ा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा पर्टिनेंट है इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें मैं बता दूं इस वक्त जो ऑपरेट हो रही होती है 2 किस्म के रक्शे होते हैं। एक लोग मजदूर लोग अपना सामान लेकर चलते हैं, दूसरा वो जो चिंकी रक्षा जिसमें पैसेंजर वगैरह, तो उनके टायर्स डिफरेंट होते हैं। जो लोडर्स के होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, जो चिंकी रक्षा होता है जिसमें मुसाफिर सफर करते हैं उनका साइज डिफरेंट होता है, उनके प्रिंट्स भी डिफरेंट होते हैं। इस वजह से हमने ये जो काम किया रक्षे के टायर प्रिंट्स को हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट कसूर का डेटा लिया एक्साइज डिपार्टमेंट से, इसके बाद फिर चूनिया को फोकस किया, फिर उन तमाम 700 लोगों को जो रिक्शा ड्राइवर थे उनको स्कैन किया, फिर उनमें से जो उस लोकेलिटी के लोग थे उनको फोकस किया। यानी हम मैम पूरा जितना स्टॉक हमें मिलता था, जितना सैंपल के तौर पे, उसमें हम पहले सस्पेक्ट उठाते थे, उन सस्पेक्ट्स में हम सुपर सस्पेक्ट्स की तरफ जाते थे। सुपर सस्पेक्ट्स के लिए हमारा स्टैंडर्ड ये था कि जिनकी एज 18 से 40 के हो, सेकंड 18 से 35 तक हो, थर्ड 18 से 32 तक हो। सेकंड हमारा जो स्टैंडर्ड था उसके लिए कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। ये जो सुहेल शहजाद है, एक तो उसकी एज 27 ईयर्स है, दूसरा इसका सोशल बैकग्राउंड ये था कि वो बैड रिप्यूटेड था, तीसरा इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। इस वजह से जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो टीमें थी उन्होंने इनको फोकस किया। उन्होंने जब फोकस किया और उनको DNA सैंपलिंग के लिए रिकमेंड किया, तो छोटी सी मैं इसमें ऐड करता जाऊं
کہ आईजी साहब ने 4 इंटरोगेशन की जो टीमें बनाई थी उनमें से इस मुलजिम ने फर्स्ट इंटरोगेशन टीम को बीट किया और उन्होंने नॉट रिकमेंडेड किया। सेकंड इंटरोगेशन में उसको टीम ने उसको रिकमेंड किया कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है। पहले वाले ने क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ हिज आउटलुक, बिकॉज ऑफ हिज मतलब उसका जो फैमिली पूछा गया कि उनकी तो बड़ी बहन है, उनके भाई हैं, उनका ये नहीं है, मतलब डिफरेंट जो एक प्रोफार्मा हमने बनाया था जिसमें 100 क्वेश्चन थे। अगर कोई क्वालिफाई कर देता है तो हम उसको डीएनए की तरफ रेफर कर देते हैं। फर्स्ट जो टीम थी उसने हार्डली इनको 19 नंबर दिए थे जिसकी वजह से वो नॉट रिकमेंडेड हुआ। अब इस तरह का शख्स वापस मुआशरे के अंदर किस तरह उसका हिस्सा बन जाता है विदाउट पुलिस कीपिंग अ चेक ऑन हिम, जब ये पहले भी ये कर चुका है? देखिए मैम, एक आपने बहुत एक ऐसा सवाल किया है कि इसका जवाब मैं सिर्फ ये इस तरह से नहीं दूंगा कि ये पुलिस का इसका चेक होना। देखिए मैम, पुलिस ने 2011 में इस पे FIR हुआ, इसको कोर्ट से पनिशमेंट हुई, लेटर ऑन उसकी सुलह हो गई और वो वापस आ गया। फिर इस तरह से इस कभी फेल में वो करता रहा। आई अंडरस्टैंड दैट सर, मगर जाहिद साहब व्हाई वाज ही नॉट रेड फ्लैग? दुनिया भर में अगर आप देखें इस तरह के लोग एक नए नेबरहुड में भी आते हैं ना तो वो रेड फ्लैग होते हैं, बताया जाता है। एग्जैक्टली यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने मैंने पहले जिक्र किया आपको कि हमने एक क्लास बनाई थी कि जो इस क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर्स हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर्स का हमारे पुलिस में एक रिकॉर्ड है। जब भी क्राइम होता है हम सबसे पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के पीछे जाते हैं कि उनके वेयरअबाउट्स कहाँ पे। मैं आपकी बात समझ गई सर, मगर वो तो तब क्राइम कर चुका होता है ना। व्हाई डू यू गिव हिम दैट स्पेस कि वो क्राइम करे विदाउट पीपल, विदाउट पेरेंट्स, विदाउट द कम्युनिटी नोइंग कि यार ये ऑफेंडर है, ये भुगत चुका है, इसके ऊपर एक कन्विक्शन आ चुकी है। आपने बिल्कुल सही ये पॉइंट बताया। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी पुलिसिंग का जो मेन चीज है वो रिएक्शन है क्राइम के बाद। अनफॉर्चुनेटली वही मैंने सोचा ना जाहिद साहब, 26,000 पुलिसमैन आपने तैनात कर दिए इस तफ्तीश में, 5,000 घरों की सर्च कर लिया आपने जिस तरह आप बता रहे हैं, विच इज अमेजिंग एंड यू हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड इन माजी के अंदर भी इन्वेस्टिगेशंस का। ये कई वजह है मैम, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। देखिए ये जिस सोसाइटी में मैंने ऑपरेट किया वहाँ पे मोर देन 700 लोग मुझे ऐसे मिले जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, बट दे आर इन्फेक्टेड। उनका कोई मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, but they are infected. They live in the same society. हाँ They live in the same हाँ बिल्कुल, नफ्सियाती अमराज के ऐसे बहुत लोग हैं। सोसाइटी का काम है, हमारे उलमाए किराम का काम है, किरदार बिल्डिंग। मैं उस पॉइंट पे तो अभी आई नहीं जाहिद साहब, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अब आप क्योंकि आपकी जबरदस्त रिप्यूट है एंड यू नो पीपल रियली रिस्पेक्ट यू, आपने माजी में भी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, दिस इज अनदर केस इन पॉइंट। मगर सर कहने का मतलब है 26,000 पुलिसमैन, 5,000 घरों के ऊपर छापे, लोगों को इस तरह तैनात करना, ये तब क्यों नहीं होता जब बेबस माँ बाप FIR कटाने आते हैं? उनको क्यों 3-3 महीने वेट करना होता है? कोई हरकत में नहीं आता सिस्टम, हर कोई सोया होता है, लाशें मिलती हैं, मुचड़े हुए नंगे बच्चे अपनी कटी फटी हालतों में मिलते हैं, तो ये पूरा सिस्टम एक्टिवेट होता है। अच्छा एग्जैक्टली, एक तो आपने जो 26,000 मैम बाकी पुलिसमैन की, वो 26,000 घर थे जो हमने। अच्छा आई थॉट 5,000 घर हैं। जी वो 5,000 घर, 26,000 लोग हमने इंटरव्यू किए। ओके या इंटरव्यू किए, जबकि पुलिस रैंक ऐसी नहीं थी। पुलिस रैंक तो स्पेसिफिक टीम्स होते हैं, हर टीम में 5-6 अफराद काम करते हैं जो स्पेशलिटी की होती है। जहाँ तक FIR की बात की, ये आई एग्री, इस केस में FIR डिले हुई है। इन केसेस में FIR डिले हुई है, उनकी पनिशमेंट हुई है, उन अफसरान की, उन SHO की, उन DSP की। एंड आई एग्री पुलिस ऑफिसर कि जब नाइंसाफी का आगाज होता है वो उस स्टेप से होता है जब FIR डिले होती है। जब FIR डिले नहीं होगा। मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि ये मुल्जिम आज जज साहब को कह रहा था बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे मारा ना जाए रिमांड पे जो लेके जाएंगे, इसके छितर तो लगाएं अलग सर। आई एम सॉरी टू से आपके उन कॉलीग्स के भी छितर लगने चाहिए जो नहीं FIR काटते, जिन्हें 3-3 महीने ये मुजरिमाना गफलत की और गरीब लोग थे, बेबस बैठे रहे, पिटते रहे, लाशें मिल गई बोरियों में। मैं आपको बताता चलूं कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने सबसे पहले आप देखें कि उस SHO उस DSP को चार्जशीट किया, उसकी इंक्वायरी लगी और रिसेंटली इस बात में जिसने भी एक्सेस किए उनको बिहाइंड द बार्स किए, उनके FIR किए। मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल की बिल्कुल ये क्लियर कट पॉलिसी है
किसी तरह से FIR डिले में। सर मेरे दो आखिरी सवाल हैं। छोटे से एग्जाम्पल मैम, विद इन 10 डेज हमारे यहाँ 15-20 दिन में हमारे पास 25 कॉल रिसीव हुए बच्चों के मिसिंग की, एंड दे वर टोटली हॉक्स, कंप्लीटली हॉक्स। यू नो देन वी लॉन्च FIR, और क्लियर हुआ तो हमने उसकी कैंसलेशन रिपोर्ट मूव की। आपके पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ। ओके सर, मेरे दो आखिरी सवाल हैं। इसका जो DNA मैच हुआ है वो एक बच्चे के साथ हुआ है या चारों बच्चों के साथ मैच हुआ है? ये चारों का क्लियर, चारों के साथ मैच हुआ है। एंड ये मजीद आपने देखना होगा कि ये एक नेटवर्क है, इसका कोई दोस्त, कोई यार, कोई मुलव्विस हो जो ना शहर से हो, ना इस मोहल्ले से हो। एग्जैक्टली, आप सही कह रही हो। इस पे हम इंटरोगेट कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास चूंकि इन्वेस्टिगेशन आज फर्स्ट डे है, उसका फिजिकल रिमांड पे इंटरोगेशन टीम उनको इंटरोगेशन कर रही। जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे तो आगे पता चलेगा कि इनका किन लोगों के साथ ताल्लुक है, उठना बैठना किन लोगों के साथ है, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इसके साथ दोस्ती रखते हैं, या ऐसे कौन। एंड आर यू रेकमेंडिंग टू योर हायर अप्स कि एक इमरजेंसी वाला स्टेटस दे दिया जाए इस जिले को? उसके लिए ये सेफ सिटी बनाया जाए, कैमरे लगाए जाएं गली मोहल्लों के अंदर। जो फर्स्ट डे पे CM साहब और IG साहब ने विजिट किया था, कैबिनेट कमेटी आई थी, जो चूनिया तहसील है उस टोटल सेफ सिटी के मतहत है, वहाँ पे कैमरे लगेंगे, वहाँ पे सारा कुछ। इसी तरह पतोकी में, इलाहाबाद, ये तीनों जो टाउन्स हैं उनको सेफ सिटी की तर्ज पे कैमरे लगा के उनकी मॉनिटरिंग के लिए सर्वे हो गया है। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिद नवाज मरवत साहब मौजूद थे, DPO सूर हैं। खुशामदेद कहेंगे मलिका बुखारी साहिबा को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। ऑल्सो एड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन लीगल इशूज़। अता तारर साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और मेहरीन अनवर राजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, लॉ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फे जाने से पहले मुझे बताइए, मेरा बच्चा अलर्ट ऐप क्या है जो आप लोग लेकर आ रहे हैं इसी हवाले से? देखिए, ऑब्वियसली हमने इसी हवाले से एग्जाम अलर्ट बिल भी पेश किया है पार्लियामेंट के अंदर, जो ह्यूमन राइट्स की सब कमेटी के अंदर डिस्कस हो रहा है। इसी तरह एक ट्रैकिंग ऐप जिसके अंदर आप बच्चों को प्रिवेंटिव, जैसे इन्होंने DPO साहब ने बात की कि हमारी सारी जो रिस्पॉन्स है ऑन सेक्शुअल अब्यूज अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो बहुत ग्रेव क्राइम है, ये रिएक्शनरी है, इसको प्रिवेंटिव करना है। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए जिसके अंदर सारी एजेंसीज एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें। पुलिस, तो इस ऐप में क्या होगा? खाक में बंधन किसी का बच्चा अगवा हो गया तो वो एकदम इस ऐप के ऊपर जाएगा अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे? इसकी डिटेल्स तो अभी मेरे सामने नहीं आई हैं, बट आई थिंक इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं कि कोई बच्चा अगर मिसिंग है उसको कैसे ट्रेस करें, उसकी कैसे प्रिवेंशन हो। दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट, कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करें इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस ग्रेव क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। उसके अलावा ज़ैनब अलर्ट बिल है, उसका भी यही मकसद है। वो वी नीड इम्प्लीमेंटेशन, इट्स नॉट मोर लेजिस्लेशन। आई एग्री विद यू। एक वक्फा ले लूं जल्दी से, बिकॉज पुलिस रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा इशू बना, जो एक हड्डी है जो निगली नहीं जा रही ना उगली जा रही है इस हुकूमत से। अब एक और एक्सपेरिमेंटेशन होने वाली है, उस पर खसूसी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे टू लेट यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। तो ये सारा इशू, हर इशू जो है वो पुलिस से जुड़ा होता है, लॉ एंड ऑर्डर का हो, सेफ्टी का हो, हमारे बच्चों की सेफ्टी के हवाले से हो। एंड अनफॉर्चुनेटली चाहे थाना कल्चर हो, पुलिस के अंदर प्रोफेशनलिज्म हो, सियासी भर्तियां, मुदाखलत हो, नथिंग हैज़ चेंज्ड इन द लास्ट 1 year ऑफ दिस गवर्नमेंट। एक खसूसी रिपोर्ट देखिए, इस पर बात करते हैं। इमरान खान ने पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स के लिए वजीर आला उस्मान बुज़दार को 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है। ये डेडलाइन पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान सद जंग के नतीजे में सामने आई। रौ अनवर, सानिया साहिवाल और सलाहुद्दीन के पुलिस तशद्दुद से हलाकत के बाद पुलिस में इस्लाहात का मुतालबा जोर पकड़ चुका है। इक़्तिदार में आने से कबल इमरान खान पुलिस को सियासी असर रसूख से बाहर निकालने के दावे कर चुके हैं। कोई सियासी मुदाखलत पुलिस में नहीं होगी। IG पुलिस है, वही सारी प्रमोशंस करें, कोई इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। हमारी पुलिस किसी ताकतवर के दबाव में नहीं आती। मैं आपको यही पंजाब की पुलिस को ठीक करके दिखाऊंगा।
मुजवज़ा तरमीम के बाद मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के इख्तियारात पुलिस अफसरान से लेकर डिप्टी कमिश्नर को दे दिए जाएंगे। दरमियानी अफसरान के तबादले का इख्तियार भी IG से लेकर होम ऑफिस को दे दिया जाएगा। यानी इन तरमीम के बाद पुलिस अफसरान के इख्तियारात में कमी हो जाएगी। शहरियों की शिकायत के इजाले के लिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। मिसाल सेट करनी है पाकिस्तान में कि भी ऐसी भी पुलिस है वो सिर्फ कानून के मुताबिक काम करती है, वो कोई रायवंड से ऑर्डर नहीं लेती। मुजवज़ा तरमीम के बाद स्पेशल ब्रांच का सरबराह वज़ीर आला के मातहत होगा, जो कि इस वक्त IG पंजाब के मातहत है। 2002 के पुलिस ऑर्डर के तहत डिप्टी कमिश्नर से इख्तियारात गिरफ्तारी और दीगर इख्तियारात ले लिए गए थे, जो इस तरमीम के बाद वापस डिप्टी कमिश्नर को दे दिए जाएंगे। साबिक पुलिस अफसरान का कहना है कि इन तरमीम के बाद 1861 का कानून दोबारा नाफिज हो जाएगा और पाकिस्तान माजी के बरतानवी निज़ाम की तरफ चला जाएगा। स्पेशल ब्रांच वज़ीर आला के मातहत होगी तो सियासी रसूख से बाहर कैसे निकलेगी? मुजवज़ा तरमीम पर पुलिस अफसरान की जानिब से मुस्ताफ़ी होने की धमकी के बाद क्या पुलिस अफसरान को इत्मीनान में लिया जाएगा और इस्लाहात को लेकर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान सर जंग का कैसे खात्मा होगा? प्रोग्राम न्यूज़ आई के लिए आसिफ मलिक, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी अता तारर साहब, मुजवज़ा तरमीम आपको कैसी लग रही है? 1 वीक की डेडलाइन तो चले, 1 साल गुजर गया, 1 वीक और सही। मैं साहब बहुत शुक्रिया। हमारी जब पंजाब गवर्नमेंट थी पिछले 10 साल, वी बिलीव्ड इन रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी। 2009 में मुझे याद है, अगर चाइल्ड अब्यूज़ का कोई केस होता था ना जी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक फॉरेंसिक लैब था जिसमें अगर कोई DNA सैंपल भिजवाया जाता था तो वो 2-2 हफ्ते वहीं पड़ा रहता था और उनकी कैपेसिटी नहीं थी एक टाइम पे 5 से ज़्यादा सैंपल्स को डील करने की। हमने जो स्टेट ऑफ द आर्ट पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी बनाई, उसके तहत ज़ैनब मर्डर केस भी रिजॉल्व हुआ और ये वाला केस भी उसी स्टेट ऑफ द आर्ट एजेंसी ने रिजॉल्व किया है। और हमने बीच में KPK की भी हैंड होल्डिंग की, irrespective of political affiliation. Good for you. I'm not talking about credit. I'm talking about ये क्या कर रहे हैं सर? ठीक है। ये सही तरमीम लेकर आ रहे हैं। मैं उस पे भी आ रहा हूँ, but DC को इख्तियारात दे देना, स्पेशल ब्रांच CM के अंडर कर देना। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, पुलिस ऑर्डर 2002 में आया। इट्स बिन 17 ईयर्स जब से वो पुलिस ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ है और आपने पुलिस को एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे से निकाल के आपने उसको एक इंडिपेंडेंट फोर्स बनाया और होम डिपार्टमेंट से अलग करके आपने IG को प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर का दर्जा दिया। उनको PPO कहते हैं जो कानून के अंदर है। बट आप देखिए कि 17 साल जब पुलिस एक प्रैक्टिस करती आई है, अब उनको कहना कि जी आप इसमें से निकल के DC के मातहत आ जाएं। पंजाब के अंदर फ़िलहाल पुलिस ऑफिसर्स के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है। वो मिले हैं बड़े सीनियर ऑफिसर्स अपने इंस्पेक्टर जनरल को और उन्होंने उनको ये कहा है कि जी जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त डेंगू कंट्रोल नहीं कर सकती, फ्लड का पानी आए तो बहुत मुश्किलात होती हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि थाना कल्चर को आके चेंज करेंगे? देखिए, जब पुलिस ऑर्डर 2002 आया था उसके अंदर कुछ सुकम रह गई थी कि उसके अंदर पुलिस के काम को ओवरसी करना था एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन ने, एंड दैट वाज द ओवरसीइंग बॉडी जिसने तरफ उसके अंदर जितनी भी शिकें मौजूद हैं उस हवाले से इम्प्लीमेंटेशन को देखना था, पुलिस हाई हैंडेडनेस को देखना था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को देखना था। वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। आई थिंक पुलिस ऑर्डर 2002 इज़ अ वेरी क्लियर मॉडल। उसकी भी पूरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए हमारे मसले हल हो जाएंगे। बट इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होगा, एक टर्फ वॉर between the Pakistan Administrative Service and the Police Service of Pakistan जन्म लेगी। इससे कंफ्यूजन होगा। मुझे तो यहाँ तक खबरें मिली हैं कि पुलिस जो है वो पेन डाउन स्ट्राइक का भी सोच रही है इस इशू के ऊपर। They have been from reliable sources because पंजाब में हमारी everybody मेरीन साहब, everybody seems to have their vested interests इसके अंदर। आप देख रही हैं कि पुलिस रिफॉर्म से ब्यूरोक्रेटिक एलीट के बड़े हर्डल्स क्रिएट कर रहा है एंड ऑफ कोर्स नो सरप्राइजेस, इज द सिस्टम ऐसा चलता है। मगर स्पेशल ब्रांच CM के मातहत हो जाए, DC को सारे इख्तियारात दे देना, IG के इख्तियारात मजीद होम ऑफिस को मिल जाना, इससे मजीद पोलिटिसाइजेशन होगी या नहीं, जिसके तो बिल्कुल खिलाफ है इमरान खान साहब। वो तो कहते थे ये रायबंड की पुलिस है एंड यू नो, डू यू थिंक ये मजीद पोलिटिसाइजेशन होगी या बेहतरी की तरफ ये जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबी काल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सल्लम या कादिरो व नाफिओ। शुक्रिया महर। देखिए, जहाँ तक मज़ीद पोलिटिसाइज पुलिस की बात है तो देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उस में इम्प्रूवमेंट्स अगर करना चाहें तो मैं तो ये समझूंगी कि उसकी मुनासिब इम्प्लीमेंटेशन करें। जैसे अभी तारट साहब ने कहा कि एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाना चाहिए था जो पुलिस की इम्प्लीमेंटेशन को, कारकर्दगी को और मामलात को वॉच करता, देखता और बड़े करीबी मैं समझती हूँ उस पर एक चेक रखता, जो नहीं बनाया गया। वजूहात जो भी हो सकती हैं,
मगर देखिए 1 साल गुजर गया है, ये इमरान खान साहब कहते थे कि पुलिस को हम पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे और ये रायविंड की पुलिस नहीं है। अगर ये रायविंड की पुलिस नहीं है तो ये बनी गाला की पुलिस भी नहीं है। जहाँ पे इमरान खान साहब के आते ही चीफ मिनिस्टर साहब वो दरगाह शरीफ वाला जो वाकया हुआ था और डीपीओ को हटा दिया था, शायद आपको याद होगा, पाक पतन शरीफ में, तो वो किसने इंटरफेयर किया था? और फिर जाके चीफ मिनिस्टर साहब ने माफी मांगी थी। तो देखिए बातें करना और रूल्स पे इम्प्लीमेंट करना। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, यहाँ पे जाहिद मरवत साहब बैठे और उन्होंने अपनी कारकर्दगी, पुलिस की कारकर्दगी बताई, जिससे एक खुशी भी होती है, तशफ़ी भी होती है कि भाई कोई ना कोई है जो मामलात को संभालना चाहता है, हैंडल करना चाहता है। महर, बात यह है कि मुआशरे में अगर ये जो सियासी तूफान है, ये जो सियासी मैं समझती हूँ जो सियासी कल्चर को बिल्कुल एक तमीज़ के दायरे से हटा दिया गया है, ये किस तरह मुआशरा जो है वो तरबियत के ज़ुमरे में आएगा। ये जो मामलात आज कसूर में हुए हैं, मुझे बताइए ये पहले भी हो रहे थे, 1 साल के अंदर मतलब फ़र्क क्या आया है? पुलिस जाती है बच्चों के सामने, माँ बाप को गोलियां मार देती है। आखिर कोई इसका जवाब दे है? पैसे दे के आप इन बात को ख़त्म कर दें, ये तो कोई इसका हल नहीं है। हल ये है कि इमरान खान साहब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है। शायद उनकी नीयत अच्छी हो, देखो मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करती, मगर मैं उनकी कारकर्दगी पे, उनकी गवर्नेंस पे, उनकी जो मैनेजमेंट है, जो मिस मैनेजमेंट हो रही है। तो ये पूछते हैं अब ये खान की ये नाअहली है या बुज़दार साहब की नाअहली है? किसी एक की तो है बीबी कि 1 साल गुजर गया, नासिर दुरानी भी आया चला गया, कमेटी के सपोर्ट ये इशू रहा, कुछ नहीं बदला। इमरान खान साहब ने बुज़दार साहब को लगाया ना। देखिए मेहर, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक पुलिस निज़ाम की बात है, पुलिस के स्ट्रक्चर की बात है, पुलिस की परफॉर्मेंस की बात है, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन की बात है, आई थिंक एवरीबडी विल एग्री विद मी। एंड अगर नहीं एग्री करेंगे तो इनकी अपनी राय है कि पुलिस फोर्स, जो पंजाब की पुलिस फोर्स है, जब हमने उसको टेक ओवर किया एज अ गवर्नमेंट, वो हेवली पोलिटिसाइज थी, अभी भी है, इम्प्लीमेंटेशन वीक थी, व्हाट चेंज्ड इन वन ईयर? रिफॉर्म चाहिए था। हमने उसके ऊपर एक कमेटी बनाई, इश्यूज सामने आए, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद ऑब्वियसली उस कमेटी की एक मीटिंग भी नहीं हुई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बाय द वे, और डिफरेंट आई एम टेलिंग यू इश्यूज सामने आए, हम तो इतराफ़ करें। उसके बाद अब एक जो डिस्कशन हो रही है, एक रिफॉर्म का पूरा एक एजेंडा बना है, उसके अंदर ये भी डिस्कशन है कि अकाउंटेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो सज़ा और जज़ा का निज़ाम है, बिकॉज एक्सेसेस हैं पुलिस ऑफिसर्स के, फिर उनकी नेग्लिजेंस भी है इन डिफरेंट। मैं आपसे एक सवाल करूंगी, देखिए मेरी बुज़दार साहब से मुलाकात हुई, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा सुन लेने, नासिर दुरानी ने एक पूरा पैकेज रिफॉर्म्स का तजवीज़ किया और वो एक वन गो में उसे इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे। लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो फील कि सिर्फ वो पहले आईजी की तब्दीली के ऊपर ही वॉकड आउट, विच इज ऑल्सो बिग कॉज, मगर उनको बड़े नाला रहे क्योंकि आपकी हुकूमत ने, बुज़दार साहब ने कहा कि जनाब ये सारे एकदम तो नहीं हम कर सकते इंप्लीमेंट, एकदम स्टेप पीस मील, स्टेप बाय स्टेप इसको आधा आधा टुकड़ों में करते हैं और रिएक्शंस देखते हैं, व्हिच ही सेड आई एम वॉकिंग आउट द डोर। ये इस तरह काम नहीं हो सकता, यू गो एंड यू पुश इट थ्रू। वो दिन है, आज का दिन है, वो स्टेप बाय स्टेप, जिसकी वजह से मेरे जैसे लोगों को ये लगता है कि आप भी, आपके सर पे धरना खड़ा है, आपके सर पे एहतजाज करें, आप भी अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए, रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए पुलिस को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हर इलाके आई थिंक हमने केपीके में प्रूव किया है कि हम पुलिस फोर्स को पोलिटिसाइज नहीं करते। हमने हमेशा कंडेम किया है सिंध पुलिस की पोलिटिसाइजेशन को और पंजाब पुलिस की। रिपोर्ट हुआ, उस्मान बुज़दार साहब ने इंटरव्यू किए, मैं आपको उन्होंने कहा मेरे एमपीएस को खुश रखना है, मुझे और कुछ नहीं। आई डोंट नो कि ये कब कहा, कहाँ मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ, कि हमारी इंटरनल मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, एंड देयर इज कंसेंसस विद इन द पार्टी कि पुलिस फोर्स को पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, और रिफॉर्म में भी हम बिलीव करते हैं। अभी जो आप ड्राफ्ट की बात कर रही हैं उसके अंदर भी डिस्कशन है, एंड 3 मेजर इश्यूज हैं। एक तो इनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, पुलिस ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। जो टॉर्चर सेल की बात हुई आपके सामने, वो भी बात आई कि जब भी हर डीपीओ से मांगा जाएगा एक एफिडेविट कि आपके एरिया में कोई टॉर्चर सेल है, नहीं तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए ये सब चीजें हमारे हुकूमत में आने से पहले हुई थी, एक टॉर्चर सेल्स की एग्जिस्टेंस, ये पुलिस की पोलिटिसाइजेशन, पुलिस को लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करना, पुलिस को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफिन को डराना, ये सब हमने नहीं किया। ये मेरी बहन, आप 1 साल में यही निशानदेही कर रहे हैं, पिछले ये नहीं कह रहे, 22 साल में आप यही कर रहे थे ना, तो 1 साल आके फिर देखा बैठ के। देखिए मेहर, पुलिस रिफॉर्म हमारी तरजीह है, तभी तो हो रहा है, इस पे डिस्कशन हम ही कर रहे हैं। बिकॉज ये आप लोगों की एक लैक ऑफ
جہاں بات پہ جی میرین صاحبہ جی کیونکہ معیشت بھی سدھارنا ناٹ این ایزی ٹاسک ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے آپ کے لیے. ایکچولی اگر معیشت پہ بات کریں تو میں آپ کو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اینڈ وتھ فگرز بتا سکتی ہوں کہ معیشت از آن ٹریک. اوکے اٹ واز اپ ہل ٹاسک، وی میڈ اٹ گڈ. ایک بات بتائیے اگر آن ٹریک ہے اور بہتری کی طرف جا رہی ہے تو جی کیونکہ آپ کے دور حکومت میں یہ جو انفلیشن ہے تجاوز کر گئی تھی 25% میں 25% سے اور 0% گروتھ تھی. میری بہن عام آدمی کو نہیں پتا چلتا ان باتوں کا. جی جی عام آدمی کو ان باتوں کا پتہ نہیں چلتا. ابھی آپ نے کہا ہم یہ کریں گے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں. ایک سال میں کیا کیا آپ نے؟ گورنر کی اپنی پالیسیز ہیں. اب ہوتا کیا ہے ایک ایم پی کے کہنے پہ، میں کیونکہ پنجاب کی پالیٹکس کو بھی ڈیل کرتا رہا ہوں، جب ایس ایچ او تبدیل آنا کسی ایم پی کے کہنے پہ وہ بزدار صاحب کو جا کے تھریٹن کرتا ہے کہ میں سرور صاحب کے پاس جا رہا ہوں. سرور صاحب کے پاس نہ ہو تو وہ جا کے تھریٹ کرتے ہیں کہ میں بزدار صاحب کے پاس جا رہا ہوں. اب دیٹ از دا ریزن کہ پرویز الہی از اے پاور سینٹر انٹو ہمسیلف. دیر ٹو مینی پاور سینٹرز. مجھے 4 پاور سینٹرز ہیں، اس کے درمیان پولیس پس رہی ہے اور اسی وجہ سے 4 آئی جیز تبدیل ہوئے. بیکاز پہلا آئی جی گیا تو گورنر صاحب کا آئی جی آیا اینڈ دین سو آن. سو ابھی تک کیونکہ ویک کولیشن گورنمنٹ ہے، ایم پی ایس کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں. آئی کین شو یو پکچرز. گجرانوالا میں آر پی او اور سی پی او پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کو صبح شام کھانے کھلاتے ہیں اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ جائز ناجائز کام کریں. اشتہاریوں کے ساتھ بیٹھ کے کھلی کچہریاں کرتے ہیں. آئی ہیو ایویڈنس ود می اویلیبل. دیکھیے ایک بات ملیکہ بخاری صاحب جسٹ ون تھنگ کوئکلی اگر یہی حال ہے کہ یہ مشکل کاموں کے زمرے میں یہ کام آتے ہیں، ڈو یو تھنک دیٹ از وائی بزنس کمیونٹی، تاجر، کاروباری طبقہ چیف منسٹر کے پاس نہیں آ رہا، ہمارے آپ کی فائنانس منسٹر کے پاس نہیں آ رہا، رزاق داؤد کے پاس نہیں آ رہا جس کا کام ہے کامرس میں ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، سب کچھ دیکھنا، مگر چیف عوامی سٹاف کے پاس جا رہے ہیں؟ یہ اعلیٰ ترین وفد ابھی بھی ملاقات کر رہا ہے پنڈی میں چیف عوامی سٹاف سے. دیکھیں مہر نہیں، ہم نے تو Is it because people feel کہ you're way in over your head؟ مہر ہم نے بہت ساری بزنس کمیونٹی سے، ٹریڈر سے، تاجروں سے، ریلیونٹ پرسن سے میٹنگز کی ہیں. ان پہ سارے ایف بی آر کے ریفارمز کی جو ڈسکشن ہے ان کے ساتھ Are they still dissatisfied جو وہ ادھر جا کے مل رہے ہیں نا؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں مہر کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ اکانومی تھی جو انڈاکیومنٹڈ تھی، اس اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. ڈاکیومنٹ کرنا از اے میجر ٹاسک. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بہت سارے ٹریڈرز ناخوش ہیں، بہت سارے ٹریڈرز ناخوش ہیں، لیکن ہم نے سب کو کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں ہر آدمی کو ٹیکس دینا پڑے گا. اف یو کنڈکٹ بزنس ان دس کنٹری آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. چیف دین ڈو یو تھنک چیف کو کنونس کریں گے اس بات کے اوپر؟ وہ دیسی نو بٹ دیٹ از the final call. If they want to talk to somebody, they want to speak to the Army Chief of Pakistan, can Pakistan Tehreek-e-Insaf stop them? Please no, ان پہ کوئی غرض تو نہیں ان سے بات کرنے کے لیے. نہیں بلکہ وہ تو نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے ممبر بھی ہیں. بالکل بالکل بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ان سے اپنی کوئی ایشوز ریز. آئی تھنک ان کی ثواب دیتے کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی قدغن بھی نہیں ہے، کوئی بری بات بھی نہیں ہے پر سے. ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں، ہم نے ان کو ان کانفیڈنس لیا ہے، سارا ریفارم بتایا ہے، سارے اسٹرکچرز بھی بتائے ہیں. آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ میری بیوی اقتصادی کاؤنسل کے ممبر ہے، چیف عوامی سٹاف. تو اگر ایکسپورٹس میں دیکھ رہی تھی ان کے ایشوز کیا کیا ہیں. یہ طبقہ بڑا نالا ہے کہ گیس اور الیکٹریسٹی کے جو پرائسز اور قیمتیں ہیں وہ انٹرنیشنل پرائسز سے آپ کیوں نہیں میچ کر رہے؟ ہم سے بزنس نہیں چل رہی. وہ کہتے ہیں ایکسپورٹرز جو ہیں وہ ایک لیکوڈیٹی کرنچ میں پش ہو رہے ہیں. ٹیکس ٹارگٹس جو ہیں وہ بڑے انریلسٹک ہیں، ان کو ریوائز کیا جائے ورنہ یہ حکومت اور بزنس کمیونٹی کے درمیان اختلافات اور مزید گہرے ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں حکومت فیل کر چکی ہے انرجی کے اوپر جو ہمیں اکنامک ریٹس دینے کا وعدہ کیا تھا. بڑے دکھڑے ہیں تو وہ صحیح جگہ دکھڑے لے کر گئے. بی بی مہر میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی ہماری پی ٹی آئی کی یہاں خاتون بیٹھی ہیں، یہ اپنے فیلئر کو یہ ایک کہتے ہیں ہم جمہوری حکومت ہیں اور یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، یعنی یہ کمیونٹی جو بزنس کمیونٹی ہے کسی پولیٹیکل بندے کے پاس نہیں آئی، عمران خان کے پاس نہیں آئی. عمران خان کی بات پہ یقین نہیں ہے، نہ اس کے وزیروں کی بات پہ یقین ہے. سنیں ایک منٹ بات تو سن لیں نا، دیکھیں تسلی سے. انگریزی کے لفظ بول دینے سے اور یہ معاملات بول دینے سے، دیکھیں مہر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ باتیں بڑی اچھی کرنے سے نا غریب آدمی کو روٹی نہیں جا رہی، انویسٹر انویسٹمنٹ نہیں لے کے آ رہا. اب آرمی چیف کے پاس لوگ جا رہے ہیں، آرمی چیف کے پاس لوگ جا رہے ہیں، انویسٹرز جا رہے ہیں اور ان کے پاس صبح سے شام تک ایک بات ہے، چوری لوٹ گئے، کھا گئے، مار گئے. وزیر چاہے ایجوکیشن کا ہے، ہیلتھ کا ہے یا یہ سارے معاملات ہیں، مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے they are a bad failure. میں تو کہتی ہوں یہ ٹھیکے تو حکومت دینی پڑے گی آپ کو. بی بی خاموش رہو، اس کو فیلئر قرار دے رہی ہیں. بی بی خاموش رہو، میں آپ کے وقت میں نہیں بولی.
मेरी साहब जो इसको do you think going to the army chief is a failure? But he is a member of the council or National Development Council. इस तरह के इश्यूज पे ये प्राइम मिनिस्टर की जवाबदीद है. It's his discretion. I remember शाहिद खान अब्बासी साहब जो वजीर आजम थे और इंटीरियर मिनिस्टर आपके एहसन इकबाल साहब थे, बिजनेस कम्युनिटी से मुखातिब हुए थे DGISPR, एक तो आसमान सर पे उठा लिया था एहसन इकबाल साहब ने. उस दौर के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक टीम थी, हमारे फिगर्स आप इकोनॉमी के कंपेयर कर लें. हमारा forget those. Do you think it is wrong? Do you think it symbolizes failure? I believe it is the discretion of the prime minister. Okay, because you're right. मैंने शाहिद खान अब्बासी साहब का इंटरव्यू किया इसके बाद, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने तब इतने सख्त बयान दिए. He said देखो ना, अब जो आपकी वॉर है या आपको जो मसाइल हैं वो सिर्फ इकोनॉमी is linked to defense, is linked to everything. अब्बासी साहब as prime minister did not mind कि फौज भी अपना एक रद्द अमल इकोनॉमी के ऊपर दे रही थी. सो अता तारर साहब मेरी बीबी कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, डिस्कशन है. अगर इमरान खान माइंड नहीं करते हैं जी. मेहर, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आपको क्यों लग रहा है अंडरमाइनिंग इमरान खान? फौज के पास और बहुत बड़े बड़े काम है, बड़े मुश्किल काम है. हालात वाकयात बॉर्डर्स पे आप देखें. मैं सलाम पेश करती हूँ उन शहादतों को, उन फौजियों की और उनकी फैमिलीज को जो अपना आज कुर्बान कर रहे हैं हमारे कल के लिए. क्या फौज के पास इतना प्रेशर है, इतना काम है? ये तो संभाल लो खुदा के बंदे. सब कुछ कनेक्टेड है. FATF, इकोनॉमिक टेररिज्म, दिफा आपका, ये सब कुछ कनेक्टेड है या नहीं? ये फेलियर है. अगर ये कर सकते हैं, अवामी स्टाफ ने, अगर ये कर सकते हैं तो उनको ना करना पड़ता. पॉइंट ऑफ व्यू मेहर देखिए, बिल्कुल इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, FATF, काउंटर टेररिज्म, जो मनी लॉन्ड्रिंग एफर्ट्स हैं, ये सब कनेक्टेड है मेहर. इट इज ऑल कनेक्टेड. सो यू डोंट माइंड? So if the army chief has a view on it, is a member of the economic council, Pakistan Tehreek-e-Insaf has no problem with it. And कल को जब ये एक सेकंड हाइपोथेटिकली कल को जब ये धरना देने सारे आते हैं, आज़ादी मार्च करते हैं, इमरान खान भी नेगोशिएट करने गए थे तब के आर्मी चीफ से, अगर आपको याद होगा 126 दिन के धरने के बाद बात करने विद कादरी साहब, तो फिर यू ऑल्सो डोंट माइंड कि जब ये भी नेगोशिएट करने मैं ये तो हाइपोथेटिकल है ना, ये जिसके पास अपनी जिसके 3 साल पहले हुआ है, जिसके पास 4 साल पहले हुआ है. देखिए इन्होंने जिससे बात करनी है धरने के इशू के ऊपर कीजिए. हमने तो इन्हें कहा है कि प्रोटेस्ट करना, पर से प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना भी इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. हम उससे इन्हें ना रोकेंगे, ना रोक सकते हैं, बिकॉज ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. पाकिस्तान का आईन. आई अंडरस्टैंड, मैं कह रही हूँ नेगोशिएट कौन करेगा? जिससे बात कर, हम देखिए हमसे तो ये बात करना नहीं चाहते, आपस में ये मिल रहे हैं, इनकी स्ट्रैटेजी भी ब्रोकन है. आज मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात खुद सुन रही थी एविडेंस की. अगर मुझे इजाजत दें, मेरे पास ये 3 पिक्चर्स हैं ऑन रिकॉर्ड, 3 डिफरेंट डिनर्स की कि पीटीआई के हारे हुए टिकट होल्डर्स. नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, आपके दावे बहुत बड़े बड़े हैं ना. ये देखिए ये एक डिनर है जिसपे नासिर चीमा हारा हुआ पीटीआई का टिकट होल्डर खाने पे सीपीओ गुजरांवाला रिसीव कर रहा है. ये आरपीओ और सीपीओ दोनों, यानी लॉ एंड ऑर्डर की इतनी अच्छी सूरत हाल है कि ये पूरे डीपोलिटिसाइजेशन का इसको पोलिटिसाइजेशन नहीं कहते. देखिए बुखारी साहब आपने नहीं तो अगर क्या पब्लिक ऑफिस होल्डर से पुलिस ऑफिसर्स मिल नहीं सकते? आपका ये कहना है? रोज दावतें हो रही हैं, रोज दावतें हो रही हैं. पुलिस ऑफिसर से मिल नहीं सकते? बताइए कहां वो चिट्टे लेके जाते हैं, एसएचओज लगवाते हैं. मैं गुजरांवाला में आपके दौर में नहीं हो रहा था. देखिए हमारे दौर में हमने टेक्नोलॉजी को लेके आए. व्हाट डू दे हैव टू शो फॉर इट? व्हाट्सएप पे बातें कर लेते थे. हमारा सेफ सिटी किसका कॉन्सेप्ट था? ये फोरेंसिक लैब किसका कॉन्सेप्ट था? देखिए हमने 1 साल में जो कारकर्दगी की है वही बता दें. ठीक है, डेंगू पे क्या किया वो बता दें. लोग मर रहे हैं, आपने क्या किया वो बता दें. पोलिटिसाइजेशन नहीं है, छोड़े आप बाकी सारी बातें. पोलिटिसाइजेशन की जहां तक बात है, इनकी पार्टी ने वो बुनियाद रखी है पोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स. ओके, मेरा वक्त खत्म हो गया है. देखिए ना, वी विल नॉट होल्ड आवर ब्रेथ, बट आई विल से कि आई विल रिजर्व माय जजमेंट. 1 साल हो गया, योर टाइम इज रनिंग अप. ये अगले 1 साल में यकीनी होने चाहिए बीबी, अदरवाइज वो कॉल और फेल में बहुत तजाद आ जाएगा. बिकॉज मेरी बीबी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, मगर ये ज़रा बहरहाल एक फ़र्क बात ज़रूर है कि इदारे जो हैं वो इस हुकूमत के साथ खड़े हैं. ये बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी महसूस करते हैं. उनको ये भी एक डर है कि अगर ये सब कुछ फेल हो गया, जो कि इम्कानात हैं क्योंकि इदारे जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत को, तो हीरो इमरान खान बनेगा. क्या वाकई आने वाले दिनों के अंदर मसाइल और चैलेंजेस अपोजिशन के लिए बढ़ जाएंगे? इसके ऊपर आपको कल डिटेल्स बताएंगे. गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़.